उम्र भी उसकी 38 साल का, वो 38 साल का होटल में लग रहा है, होटल में बर्तन मांझे उसके गले मेरी शादी करा रही है। तो उनके सामने जाना मगर मैं ना तैयार होंगी ना मैंने कुछ, जैसी हूँ मैं वैसे ही जाऊंगी। पहले उनकी डेथ हो गई थी मेरे भाई की, शिमला में आग लगी थी होटल में। तो कहाँ जाना बच्चा, कहाँ जाना बच्चा, घूम क्यों लगा। सोचा इसको थोड़ा घुमा के लाती हूँ, बच्चे ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर घर। जी सारे कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। तो वही लड़कियों वाले आ रहे थे और मेरी मम्मी मेरी बहन तो बेचारी बहुत दुखी है, पहले भी नहीं कोई थी प्रिया दीदी तैयार हो रही। तो उनके सामने जाना मगर मैं ना तैयार होंगी ना मैंने कुछ, जैसी हूँ मैं वैसे ही जाऊंगी। जब मैंने शादी नहीं करनी, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो। लड़का देखोगे मैं उसकी फोटो, ना मेरे पास कुछ है ना मैंने उसकी, पर मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को, आप खुद कहोगे कि ऐसा ये लड़का। मेरी जिंदगी मतलब सच्ची बता रही कुछ नहीं करता वो, कुछ भी होटल में लग रहा है, होटल में बर्तन मांझे उसके गले मेरी शादी करा रही है। ये डिजर्व करती हूँ आज मैं। मेरा पति चाहे कुछ नहीं करता था पर मैंने उसका हर बार साथ दिया, वो मेरे लिए सब कुछ था। पर इसका मतलब ये थोड़ी किसी के साथ मेरी शादी करा देंगे। लड़का को बंदा नहीं हुआ, मैं तो तेरे दोनों बच्चों ने रखूंगा, तेने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे लिए सब कुछ। मैं कान खोल के सुन ले, मैंने तेरे साथ शादी नहीं करनी, मैंने तो कह दी मगर मैंने परेशान नहीं करना, बस मैं पहले ही करूँ। मेरे माँ बाप तय कहते, अपने माँ बाप तय कह दे तेरे लिए मर रही है और लड़कियां इतनी रही दुनिया में, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे होता। इतना बूंदा नहीं देखा ने बेसुरा, और उम्र भी उसकी 38 साल का, वो 38 साल का। खुद सोचो मेरे बाप की उम्र का, वो मेरे बाप की उम्र का, और उसके साथ मेरा रिश्ता कराने से नहीं। 24 साल की हूँ मैं अभी, 24 साल की आज मैं अपनी वो बता रही हूँ। अभी तो मैं 25 साल में की भी नहीं हूँ यार, 38 साल के साथ 38 साल का लड़का बुढ़ा साला मेरे उससे तो शादी करा। आज मेरे इतना गुस्सा उठ रहा है, आज मेरे इतना बड़े बच्चे ने क्या क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया। मैं बिल्कुल आप चुकी हूँ, मैं नहीं हो रही, बस मेरी जिंदगी खत्म, कुछ नहीं बच रही मेरी जिंदगी। तो मैं सोची भगवान शादी से पहले जिसके साथ मेरा रिश्ता करा रहे थे, नहीं अच्छा बढ़िया नौकरी वाला था, वो उसके साथ कर लेती तो आज मेरी जिंदगी अच्छी होती ना पड़ती। मैं लव मैरिज के साथ दीवू ने निकल पंखा खराब कर दिया, मम्मी के कमरे का था और ये पूरा छोड़ रखे पंखा मम्मी ने। और एक बात और बताना चाहूँ मेरी बहन, में आप लोग होता है, आप मेरा परिवार हो, आप लोगों ने मेरी बहुत टेंशन है। जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूँ नहीं, मैं सारे कमेंट पढ़ूँ, आप लोगों के बहुत सपोर्ट मिला, बहुत दिल को शांति मिला। आप अच्छे अच्छे कमेंट करो मेरी बहनों, बहुत प्यार करो आप मेरे तो, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करूँ। आप मेरी फैमिली हो। जो लड़का मेरे घर आया था ना आज, वो मेरे लिए हो तो क्या, उसकी फैमिली मतलब मम्मी यार आई थी, उसकी बहन आई थी, सूट लेके आई थी, चांदी का सिक्का लेके आई थी। उन्होंने सोचा कि भाई लड़की भी खुश होगी तभी ये रिश्ता कर रहे हैं, पर मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि मैंने कोई शादी नहीं करनी। मैंने लड़के को बोला, बाकी मैंने किसी को नहीं बोला, मेरी शादी पहले हो रखी है और मैं थोड़ा अपनी ज़िंदगी से पहले ही बहुत परेशान हुआ, मेरे को ना परेशान करो। मैंने कोई शादी नहीं करनी, मैंने कोई रिश्ता करना। अंगूठी हम तो सोच रहे थे आपके लिए अंगूठी भी लेके आऊँगा, आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। मैंने उससे कोई गुस्से से बात नहीं करी, मैंने उसको सीधा कह दिया। वो सो के उठ गया है और मैं छत के ऊपर लेके आ गई हूँ इसको। और मेरी बहन बोली दीदी आपके सर की मालिश कर दी, तो उन्हें तेल सा बना रखा, उसने मेरे सर पर लगा दिया और सर में थोड़ा सा आराम हो रखा है। और डॉगी आ रखा है, दीवू ने डॉगी देख के, क्या बेटा ये क्या है, डॉगी है। गुन्नू की याद आ रही है भाई की, कहाँ है गुन्नू। तो भाई यहाँ पे ये डॉगी है, ये कुत्ते हैं बहुत सारे यहाँ पर हमारे पाड़ में से शरीफ कुत्ते और खांदे को नहीं हैं। और वे सारे को ये देखो साग सब्जी वो रखी हुई है, सारे को खेत है, ये मेरी चाची और का खेत है, डॉगी है बेटा। बहुत रोन लग रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा घुमा के लाती हूँ, बच्चे ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर घर में। और माँ भी थक गई बहुत ज़्यादा। और अभी बोल रहा है गाय गाय है दीबू, ये क्या है दीबू है। चलो निको मम्मा चलो,
खुद ब खुद चप्पल ले आकर उनको मम्मा चलो मैंने जाना है मम्मा, सारे दिन भर घर में ना बहुत बोर हो जाए, मगर थोड़ा सा इसको लेके जाती हूँ। आजा मच्छी आ जाओ बोली, आ जाओ बोली मच्छी मेरे साथ। पास पहुँच गया मैं, मेरी बहन और दीबू। ताई जी यहाँ पे बैल को पानी पिला रही है अभी, तो ताई दीबू जरा बेटा, ताई जी बैल वापस लेके आएगी अभी। तो वे हमारे पहाड़ों में ना ऐसे ही पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं बैल को, क्योंकि खाड़े नाले बहुत आते हैं आजकल पानी भर भर के। यहाँ ना गोल एक तालाब सा था छोटा सा, जहाँ पानी पिलाते थे, पर वो पानी के बहाव से ना खाड़े के उस पर सारा बह गया, तो पानी ऐसे ही पीते मारते हैं। ये बुढ़े बैल ही नहीं मारते नहीं। अच्छा अरे वही छोटे छोटे बैल होते हैं, बिना ऐसे कोई सींग ऐसे जा रही बेचारी की कोई ऐसे नहीं, फिर तो आया था कहाँ जाना बच्चा, कहाँ जाने बच्चा, घूम घूम लगा रहे नानी है बेटा ये, घूमी घूमी वो कहाँ रोज जाता हूँ। तो ऊपर से इतना पानी आ रहा है, आप बता सकते हो मेरे को ये पानी कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इसके नीचे नीचे जा रहा है गाइस। ऊपर से बिल्कुल भी पानी नहीं है, नीचे नीचे कहीं पानी दिख रहा है इसलिए। आजा बेटे इधर, तो भाई दीबू को थोड़ा सा पानी पीना है। दीबू को लग रही थी प्यास, क्योंकि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, तो दीबू को प्यास लग रही थी। और ये पानी यानी बहुत ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ना हमारे घर के लिए भी पाइप यहीं से है, देखो ये पाइप है, बहुत दूर से बहुत ऊपर से ये पानी, और हमारे घर के लिए यही पानी जाता है, और कोई सोर्स नहीं है पानी का। दुला दिया था और दीबू को पानी भी पिला दिया था। अभी हम बैठे हैं सड़क में, और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने दादी और का चाचू और का, वो अभी तक आए नहीं है, और वो नीचे से आएंगे सड़क से, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। वो सुबह आने थे पर रोड बंद था ना बारिश की वजह से, इसीलिए आ नहीं पाए वो अभी तक। तो अभी फ़ोन किया था कि हम आने वाले हैं, मैं कहा ठीक है हम आ जाओ। और आज ऐसे ही हो रखा मौसम, कभी धूप कभी बारिश कभी फॉग, सारे को धुंध ही धुंध हो रखा, बादल बादल मौसम। वैसे आजकल ऐसे ही है पहाड़ों में, और ऊपर से हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। और हमारे जो दादाजी है वो चले गए यहाँ, देखो भाई इस खाड़े से होते हुए जाएंगे ऊपर उस गांव में। ये हमारा गांव है, यहाँ तो बस ऐसे ही रहते हैं हम, छोटा सा गांव है यहाँ पे भी हमारा, पर जो हमारा मेन गांव है ना ये ऊपर, वो है हमारा गांव। वहाँ पे मेरे बड़े मम्मी पापा रहते हैं, और मेरे भाई भाभी भी रहते हैं। बाकी मेरे भाई और ज़्यादा शिमला ही रहते हैं और पोंटा साई में रहते हैं। 2 भाई है मेरे, मतलब जो बड़ी मम्मी है ना, मेरी बड़ी मम्मी का भी मौका मिलेगा आपको दिखाऊंगी। बड़ी मम्मी के मेरे 3 बेटे थे, जो कि एक भाई मेरा 20 साल का हो गया था अभी, तो कुछ पहले उनकी डेथ हो गई थी मेरे भाई की। शिमला में आग लगी थी होटल में, तो वैसे मेरे भाई की डेथ हुई। हमारे घर में ना तब बहुत खुशी आई थी, तो भाई की डेथ से पहले मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो इतनी खुशी थी ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा। और फिर 2 महीने बाद हमारे घर में इतना मातम छाया ना, मातम। अब आपको अब वो मैं पूरी बात सुनाऊँ ना तो आपके खुद भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या कुछ हुआ था। तो मैं आज आपको ये बात बता देती हूँ, मैंने कभी ये बात नहीं बताई आप लोगों को। और मेरी मम्मी के 3 बेटे थे, जो छोटा बेटा था मेरा भाई, जो मतलब बहुत प्यार करता था हमसे, क्योंकि वह उनकी खुद की बहनें नहीं थी और हम ही बहनें थे उनके। तो मेरा भाई शिमला गया था, शिमला ही रहता था होटल में, हमारे अपने होटल है जहाँ काम करते थे। तो वो सो गया था रात को, तो हमारे ही पड़ोस का, हमारे दूसरे गांव का, मतलब साइड में एक गाँव, मेरी मम्मी है जो बड़ी मम्मी है, उनके मामा का बेटा वो आ गया वहाँ पे मेरे भाई को उठाने की, मेरे को भी सुला ले होटल में। भाई ने मना कर दिया कि यहाँ कैमरे लगे हुए यहाँ नहीं सोना, तो वो एक दूसरे रूम में चले गए सोने के लिए, जहाँ पे मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था मकान, वहाँ से एक स्टोर रूम सा पड़ा हुआ था, तो वहाँ सो गए वो। वहाँ पे बल्ब वगैरह थे, बड़े बड़े टीवी, फोम के गद्दे। तो हमें नहीं पता भाई उस रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कह रहा मार के क्या, पर हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनाई भी नहीं थी ना मेरा भाई की। मेरा भाई तब बहुत छोटा था, मैं 9th में पढ़ती थी तब। तो रात को आग लगी तो दोनों मर गए, वो दोनों का कुछ नहीं बचा। मेरे भाई की तो चलो शादी भी नहीं हुई थी बेचारे की, वो तो कल ही गया, पर जो वो मरा दूसरा मरा ना, वो भी वैसे भाई लगता था रिश्ते में हमारा, वो हमारे पड़ोस के गांव का था, और मेरी मम्मी का मामा का बेटा था वो। तो खुद सोचो जो मेरी नानी है ना उसके ऊपर क्या वो अगस्त दिन पोता भी मर गया, मतलब देवता भी मर गया, और भतीजा भी मर गया। इतना वो था ना उस टाइम हमारे गांव में ना, पूरे मतलब इसमें एरिया में ना मातम छा गया था, शोक की लहर जिसको बोलते ना असली वाली।
जो दूसरा मरा था ना हमारे गांव का, उसके तो 3 छोटे छोटे बच्चे और एक पत्नी भी है बेचारे। और आज जो ना पूरे अच्छे से बिखर गए हैं। उस पत्नी ने शादी कर ली और बच्चे अपने कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई किसी का नहीं होता, कोई भी किसी का नहीं होता। तब बहुत हुआ था हमारे उसमें। तो मेरे 2 भाई है, अब एक भाई मेरा पोंटा, मतलब एक भाभी मेरी पोंटा रहती है, एक शिमला में रहती है। और अभी फ़िलहाल वो घर आए हुए हैं क्योंकि मेरे भतीजे और पोंटा पढ़ते हैं। और जो दूसरी भाभी है जो शिमला रहती है, उसके भी बच्चे छोटे, एक भतीजी है उनके पास, अभी फ़िलहाल वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी शायद आज आ सकते हैं नीचे। बस हमारा एक ही परिवार है और वहाँ नीचे शायद गाड़ी आई है और क्या पता मेरे चाचू और इसमें ही नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पर पक्का नहीं मैं बता सकती हूँ। यहाँ से तो ऐसे ही दिख रही है गाड़ी, अभी छोटी छोटी, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं पता दिख रही होगी कि नहीं दिख रही, मेरे को पूरी, क्योंकि छोटी गाड़ी है ये और इसमें पता नहीं कौन है। और आज मेरे जो बड़े पापा थे उनको आपने बहुत कम ब्लॉग्स में देखा है, पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा। वो बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे घर में बहुत ज़्यादा, उनको ब्लॉग में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो आज पोंटा साहिब चले गए वापस और उनके सामने किसी की मुंह नहीं खुलता, इतने डरते हैं सारे परिवार वाले उनसे। एक वो, एक मेरे भाई और चाचू भी मेरे ऐसी है, पर मेरे चाचू बहुत अच्छी है बहुत, और छोटे पापा, ऐसे हमारी फैमिली ना गाइस बहुत अच्छी है। पर मैंने खुद अपनी गलती, जो मैं मानूँ कि भाई हाँ मैंने लव मैरिज करी, मैंने अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का, भाभीियों का, सबका, अपनी मम्मी का दिल दुखाया, तो थोड़े मेरे लिए ऐसे हो गए कि अब वो ऐसे सोचते कि भाई इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब वो सोचते कि ना हमने इसके बच्चे वहीं रहे कुलदीप के पास। कुलदीप जब घर आता था ना कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता। तो आप खुद सोचो मेरे माँ बाप का उसके लिए ऐसे ही होगा। तो बोले तू क्यों पाली है उसके बच्चे और तू भी अपनी दूसरी शादी कर ले। पर मेरे माँ बाप की इतनी गलती है कि बच्चों का क्या कसूर है इसमें। और अभी मैंने शादी करनी ही नहीं है, अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी करने के लिए, मैं क्यों करूँ शादी। भाई मेरा पति है, मेरा सब कुछ था, पर उसने नहीं माना मेरे को, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी मैं शादी करती रहूँगी। और क्या भरोसा, मैं ये बार बार ये बात बोल रही हूँ, क्या भरोसा मेरे को कल भी इससे बुरा मिला, फिर क्या करोगे आप लोग।